आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी बसंत भाग 3 की भाग 3 से है, कक्षा 8 के लिए। तो ये कहानी का नाम है बस की यात्रा। तो आज हम सुनेंगे बस की यात्रा की स्टोरी। हम 5 मित्रों ने, मैं 5 जो दोस्त थे, उसने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना एक कंपनी है जिससे सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से उसका कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम लोग 5 मित्रों ने तय किया है कि हम लोग बस से निकलते हैं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, ज़रूरी था जाना, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी थी, समझदार आदमी जो थे, कि ये शाम वाली बस से सफ़र नहीं करो। तो मैंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। तो फिर क्यों नहीं करूं? बस को देखो कितना बूढ़ा हो चुका है, एकदम बूढ़ा। बस की तो हालत बहुत ही ख़राब थी। सर्दियों के अनुभव के निशान पूरी तरह से लग रहे थे कि जैसे सिकुड़ के रह गए थे। लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये बुढ़ा व्यवस्था में जिस तरह से रहते कष्ट होगा ना, उसी टाइप से बस भी बहुत बुढ़ा हो चुका था। ये बस पूजा के योग ही थी, लेकिन सवारी को सवारी करना था या बस वाले को बस चलाना था। सवार तो होना ही था, क्योंकि बस चल रही थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोला, चलती है, क्यों नहीं चलती है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या उसे कुछ धक्का वक्का मार के चलाते हैं, कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है जी। हम आगा पीछा करने क्यों लगे? डॉक्टर मित्र भी थे साथ में। डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से बहुत सफ़र किए, हमें बेटा की तरह ये प्यार करेंगे, बस गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। दोस्तों ने कहा, चलो चलो। हम बैठ तो गए। छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस की इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठ तो गए। कांच बहुत कम बचे हुए थे बस में, जो उनकी खिड़की शीशे जो होते हैं उनके कांच भी बहुत कम बचे हुए थे। उनसे हमें बचना भी था। हमें फौरन खिड़की से दूर से रख गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन ही इंजन है, बस इंजन चल रहा, आवाज़ें आ रही है, बस सचमुच चल पड़ी। और हमें लगा ये गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वक्त अबस जवान रही होगी। उस टाइम तो बहुत बस तरोताज़ा ही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्से दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट के बॉडी से वो सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हमें सीट पर किस तरह से बैठे हुए हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टैंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन को भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी।
मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, कुछ भी टूट सकता था। प्रकृति की दृश्य बहुत लुभाने वाली थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ था, डर लग रहा था कि इससे बस टकराए कि वह निकल जाता तो दूसरी पेड़ का इंतजार करता। झील देखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सैन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस परी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई बुढ़ा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लीन हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हमें चले आ रहे हैं। अगर इसका प्रांत हो गया तो इससे बियाबान में हम इसकी बलि चढ़ जाएंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे बुढ़ा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टिटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। जो भी जाती गाड़ी, जाओ बच्चे जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस्ट करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई थी। अगर स्पीड में होता तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सीधा भाव से देखा। ये टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। भावना बिल्कुल ही सोचना, क्या सोचूं। इस आदमी के साहस का भी बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे गए, मर गए, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक से प्राण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदारी की तरफ से इसलिए ये बात कही कि अगर आप कहीं भी कभी भी आप परेशान हो तो बस हंसी मजाक करते रहें, चिंताएं को दूर कर दें और खुश रहें। तो फिर मिलते हैं, न्यू वीडियो लेकर आती हूँ, न्यू कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।